नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीए फैमिली मेंबर्स, ऐसे तो डिक्सन ने अपने जो शेयर होल्डर को नवाजा क्या करके, स्प्लिट करके। डिक्सन का शेयर प्राइस 13,000 था। उसके बाद हमें स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिलती है। प्राइस 20 शेयर भागता है, उसके बाद टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो इसी बीच में दोस्तों अब किसकी बारी है, क्योंकि डिक्सन एक नई कंपनी थी, नई लिस्टिंग थी और हमें उसमें स्प्लिट देखने को मिली। तो इसी बीच में मुझे क्या लगता है, ऐसे कौन कौन से नए बिजनेस है जिनकी प्राइस काफ़ी हाई है, उनके पास एडुकेट रिजर्व और सरप्लस है। कंपनी कभी भी अपने फेस वैल्यू के अगेंस्ट में स्प्लिट या फिर बोनस अनाउंस कर सकती है। चलिए गाइस, हम लोग इस वीडियो में वही बात करेंगे कि जहां पे हमें उम्मीद है कि ये तीन कंपनी में से कोई भी एक कंपनी आने वाले 1-2 सालों में बोनस या फिर स्प्लिट दे सकती है और शेयर्स को टुकड़ों में बांट सकती है। तो कौन से वो तीनों कंपनी है आपके पास है या फिर नहीं है, क्योंकि मैं तीनों कंपनी का जो डिस्कशन करूंगा उसमें तीनों में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है मोट और मोनोपोली। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गैस, पहला स्टॉक आप देख सकते हैं, एक डिफरी कंपनी हमें देखने को मिलती है। स्टॉक के प्राइस के भाव की बात की जाए, 7650 का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। ऑल्दो गाइस, इस स्टॉक का प्राइस कितना था, 9950 के आसपास था। उसके बाद हमें एक गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इनकी क्वार्टरली नंबर्स उतने हेल्दी नहीं थे और मार्केट ने पनिश किया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये कर्जमुक्त कंपनी है, तो कर्जमुक्त कंपनी बहुत ही अच्छी होती है। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि उनके पास कोई प्रेशर नहीं होता है और जिस बिज़नेस में काम करती है वो है दोस्तों B2B बिज़नेस। आपको समझ में आ गया होगा मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, मैं इंडिया मार्ट इंटरमेश के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कल में ये आपको बोनस या फिर स्पीड दे सकती है। हाल ही में दोस्तों में लिस्टिंग देखने को मिल रही है, 7650 का स्टॉक देखने को मिलता है। जब इनकी लिस्टिंग हुई थी तो 2000 के आसपास था। उसके बाद दोस्तों ये स्टॉक 5 गुना भाग चुका है। तो मेरे हिसाब से जब नया हाई बनाएगा आने वाले 6 महीना में, साल भर में, जब इसके प्राइस 10,000, 12,000, 15,000 होंगे, तो आने वाले कल में दोस्तों ये आपको बोनस या फिर स्प्लिट आराम से दे सकते हैं। इस कंपनी के वाइज बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये जाने के लायक हो सकती है, बिकॉज 9,950 का स्टॉक है। आपको अभी भी 2500 डिस्काउंट मिल रहा है। मैं बोलूँगा कि बहुत शानदार ये नंबर्स हैं। मार्केट कैप 23,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी है, इस बात को आप समझ चलिए। फेस वैल्यू 10 के आसपास देखने को मिलते हैं। इंडस्ट्री पी से स्लाइट महंगा है, लेकिन दोस्तों जैसे बताया कि B2 बिजनेस में जेडी जस्ट डायल बहुत ही पीछे आती है और मेरी हाई रिकमेंडेशन है, आप चाहें तो थोड़ा बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। और 17 के आसपास का इनका ROE देखने को मिलता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। ऑल दो वैल्यूशंस काफ़ी महंगे हैं, लेकिन बात समझिएगा, इनके बिजनेस भी उस तरह ही में देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ इनके जो अदर पैरामीटर्स हैं, जैसे करंट रेशियो हो गए, डेट टू इक्विटी हो गए, तो कंपनी के पास कोई डेट नहीं है। करंट रेशियो भी अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। तो फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो काफ़ी हेल्दी है और बिजनेस में एक मोट है जिसको और भी मजबूत बनाता है, जो आने वाले कल में एकदम मुझे लगता है कि स्पीड दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी बाई कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी दोस्तों स्टॉक 2500 के आसपास मिलता है और कभी जितना गिरता है उतना आपका MOS लेवल बढ़ जाता है। बिकॉज याद रखिएगा, कंपनी शुड डेफ्री है। दूसरा स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, 5000 के आसपास हमें देखने को मिलता है इनकी शेयर प्राइस। अगर आप देखें तो ये हाल ही में लिस्टिंग हुई थी और दोस्तों लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक का प्राइस तकरीबन 900 के आसपास था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक का प्राइस 5-6 गुना भाग चुका है। इस स्टॉक के प्राइस की बात की जाए 6200 के आसपास है। और दोस्तों 29 तारीख को 29 मई इनके आने वाले हैं Q4 के नंबर्स। पूरा मार्केट को तैयार रहेगा, नंबर्स अच्छे रहें तो 7000 का 8000 भी पार करेगा और आने वाले कल में ये आपको बड़े फिगर्स में देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे बिजनेस है जो नीड में आ चुकी है, एफल इंडिया। जी हाँ दोस्तों, एफल के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया है और समझाया भी है कि इनके बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक है। अगर आप कभी भी देखते हैं एफल को, तो एफल एक ऐसे बिजनेस में काम करता है जो अपने आप में ही एडवर्टाइजमेंट ऐप में आप समझ सकते हैं। तो इस नए तरह का बिजनेस हमें देखने को मिलता है। जितने भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट हो गए, चाहे इंडिया की बात की जाए या फिर आउटसाइड इंडिया, इनके बहुत सारे फैले हुए बिजनेस हैं। इन कंपनी में काफ़ी दम है। ये रिसेंटली गाइस 6200 के आसपास था। आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि आने वाले कल में आपको बोनस या फिर स्प्लिट दे सकता है। वैसे स्टॉक के प्राइस की बात की जाए, एक साल लो की बात की जाए 1298 के आसपास है। और अगर आप देखें 2 साल लो की, तो भाई 800-900 के आसपास था। रिसेंटली गाइस इसने एक नया हाई लगाया, 4-5 गुना भाग चुका था। मार्केट कैप की बात की जाए, एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इनका पी दोस्तों को बहुत ही हाई लगेगा, लेकिन याद रखिएगा इनके जो बिजनेस है वो स्टैंडर्ड नहीं बल्कि कॉन्सोलिडेट बिजनेस में आते हैं। 151 का पी है, बट फिर भी दोस्तों बहुत ही हाई देखने को मिलती है। फेस वैल्यू गाइस 10 के आसपास है। तो कभी कंपनी बड़ी होती है, इनके मार्केट कैप डबल होते हैं। मार्केट कैप 8000, मतलब मार्केट कैप की बात की जाए, माफ़ करिएगा दोस्तों, इनकी शेयर प्राइस 8000, 10,000 करोड़ के आसपास मतलब देखने को मिलते हैं। तो मतलब उधर पे हमें अच्छे खासे नंबर्स में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर इनके शेयर प्राइस 5000 से अगर 10,000 हो जाएँ, तो इनके मार्केट कैप भी दोस्तों हमें देखने को मिलेगा कि 26,000 करोड़, 27,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी प्रॉमिसिंग है, दमदार है, बिजनेस मॉडल भी यूनिक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, रिस्क भी है, बिकॉज बहुत सारे तरह का इस तरह का बिजनेस भी आ रहा है। लेकिन आने वाले कल में अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो वो घबराने की आवश्यकता नहीं है।
बस कंपनी के नंबर्स हमें देखने को नहीं मिले अभी तक, तो 28 के हमें इनके आरओई देखने को मिलते हैं, विच इज़ वेरी गुड, फैंटास्टिक है। इनकी करंट रेशियो भी 1.82 के आसपास है, वो जो बहुत अच्छे हैं। कंपनी के ऊपर माइनस डेट है, ये ध्यान रखिएगा। आने वाले कल में कंपनी में ग्रोथ है और जिस हिसाब से कंपनी के बिजनेस मॉडल है, तो एक तरह का यूनिक बिजनेस आप पकड़ के चल सकते हैं। बस इंडिया मार्ट के बाद एप्पल को हम लोग लगता है कि आने वाले कल में ये आपको बोनस या फिर स्प्लिट ज़रूर दे सकती है। तीसरा स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ, 5000 के आसपास ये भी देखने को मिलता है और हाल ही में जिस हिसाब से एप्पल हो गए, इंडिया मार्ट हो गए, उस हिसाब से ही इनकी लिस्टिंग देखने को मिलती है। ऑल दो गाइस इधर पे एक रिस्क है, याद रखिएगा। मुझे थोड़ा रिस्क इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि इधर पे एक ओएफएस का कांड हुआ था। कंपनी के शेयर प्राइस की बात की जाए, एक मोनोपोली बिजनेस में काम करती है, ग्लास लाइन मैन्युफैक्चरिंग हो गए, हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो गए, इसमें ये बनाती है, तो इनका एक दबदबा है, एक मोनोपोली क्रिएट करती है। तो ये शेयर का प्राइस दोस्तों तेज़ी से भाग रहा था और 7000 के आसपास था। उसके बाद एक ओएफएस आया था, ओएफएस में बहुत लोग पार्टिसिपेट किए थे, एफआईआईस और डीआईआईस या फिर बहुत सारे फंड हाउसेस। उसके बाद ये स्टॉक प्राइस गिरा था, 9 महीने तक कोई भी इसमें हलचल नहीं थी, लेकिन फिर से एक ब्रेकआउट दे रहा है। 28 को दोस्तों इनके भी नंबर्स आने की उम्मीद है। मैं बताया कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस में काम करती है, ग्लास लाइन मैन्युफैक्चरिंग में एकदम टॉप की बिजनेस मॉडल ये देखने को मिलती है। तो इनका नाम क्या है दोस्तों, जीएमएम फॉडलर। अब इनके जो पीयर्स हैं एचएलई ग्लासकोट, वो बहुत पीछे हैं दोस्तों, क्योंकि एचएलई ग्लासकोट एक छोटी कंपनी है और जीएमएम फॉडलर उस कंपैरिजन में एक बड़ी कंपनी है। तो अगर आप देखें तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही दमदार है, बहुत ही प्रॉमिसिंग है। लेकिन मैं बताया कि अगर आप इनके ओएफएस के स्टेप से खुश हैं तो ठीक है। अभी भी गाइस ये स्टॉक आपको 2000 प्राइस में डिस्काउंट में मिल रहा है। गाइस इधर पे ओएफएस के बाद 3600 का फ्लोर प्राइस था, उसके साथ साथ आप 3350 इनके एक साल लो की बात कर सकते हैं और एक साल हाई की बात की जाए 7000 के आसपास हैं। मार्केट कैप 7000 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है और इनके पीयर्स बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा पीछे हैं। तो इनके फेस वैल्यू ऑलरेडी 202 के आसपास है, 10 का फेस वैल्यू नहीं है। लेकिन कंपनी कभी भी दोस्तों अपने प्राइस को एडजस्ट कर सकती है, बोनस कर सकती है, फिर उनको फेस वैल्यू 1 भी कर सकती है, ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्री पी से काफ़ी महंगा है, इंडस्ट्री पी अगर आप बात देखें 19 के आसपास, लेकिन कंपनी का पी काफ़ी हाई है, 100 के ऊपर देखने को मिल सकता है। कंपनी के आरओ जनरेशन की बात की जाए 20 के आसपास है, विच इज़ वेरी गुड, एक्सटेंड में बोलूँगा दोस्तों। और करंट रेशियो 2.37 के आसपास है और कंपनी के ऊपर कोई वैसा बड़ा डेट नहीं है, कंपनी को माइनस डेट देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो तीनों बिजनेस में से एक बिजनेस है B2B बिजनेस का, ऑनलाइन काम करने वाले बिजनेस देखने को मिलती है, मार्केट ट्रेडर। दूसरा बिजनेस एफएल, जितने भी जगह डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसमें काम करती है, ये भी मार्केट ट्रेडर है। और तीसरा जीएमएम फॉर्डर, हैवी इंजीनियरिंग हो गए, ग्लास लाइन मैन्युफैक्चरिंग हो गए, इसमें काम कर, तीनों बिजनेस में दम है और तीनों में से कोई भी आप लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर बहुत सेफ खेलना चाहते हैं तो इंडिया मार्ट, इंटरमैश मुझे लगता है कि एक डेफरी कंपनी है, लेकिन तीनों में से कोई भी होल्ड करते, तीनों बहुत ही शानदार कंपनी देखने को मिलती है। तीनों का इस हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, चाहे वो इंडिया मार्ट हो, जीएमएम फॉर्डर हो या फिर एफएल इंडिया हो। और मुझे लगता है कि आने वाले कल में तीनों में से कोई भी स्टॉक आपको बोनस और स्प्लिट दे सकती है। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर डिक्सन के बाद अब किसका नंबर आ सकता है, तो मुझे लगता है कि ये सब नंबर्स हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाहर भी हो सकता है, बट स्टॉक के प्राइस काफ़ी महंगे हैं, तो कंपनी जरूर चाहेगी कि आने वाले कल में इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया जाए जहाँ पे सबको इसको अफोर्ड कर पाएँ। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी कि कौन कौन सा मुझे लगता है कि न्यूज़ मतलब स्टॉक है जो न्यूज़ में आ सकते हैं इनके बोनस और स्प्लिट को लेके। तो आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लो तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर को डाटा से ड्रॉप कर सकते हो, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।